जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्यूचर फौजी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में TOD के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, सभी लोग जानते हैं भारतीय सेना में लगभग 2 साल से कोई भी भर्ती अभी तक नहीं आई है और भर्ती की तैयारी करने वाले जो युवा है लगातार विरोध जता रहे हैं। अब तक सेना में जाने वाले जो भी इच्छुक युवा हैं उनके लिए सरकार TOD ला रही है। तो चलिए समझते हैं TOD के बारे में। TOD समझने से सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि दोस्तों, आर्मी की 2 सबसे बड़ी खासियत होनी चाहिए। नंबर 1 एक्टिव, आर्मी को एक्टिव होना चाहिए। नंबर 2 आर्मी को यंग होना चाहिए, यानी कि उसको जवान होना चाहिए। इसलिए आर्मी के जवानों को बहुत जल्द रिटायर कर दिया जाता है और उनको रिटायर करके उनको पेंशन दिया जाता है। इसी पेंशन के बोझ को कम करने के लिए सरकार, जो सेंट्रल सरकार है हमारी केंद्र में, वह TOD ला रही है। तो चलिए समझते हैं TOD के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल से। बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। सबसे पहले नंबर 1 परमानेंट आर्मी भर्ती। परमानेंट आर्मी भर्ती का मतलब होता है आप अपने पूरी लाइफ का इसके साथ आपको गुजरना होगा। जैसे कि अगर आप जवान है और आपकी उम्र 38 से 40 साल हो गई तो आपको रिटायर कर दिया जाता है। और अगर आप ऑफिसर्स के पद पर है, ऑफिसर्स के रैंक पर है, तो आपकी एज 54 से 55 होने पर आपको रिटायरमेंट कर दिया जाता है। और आप कर्नल के ऊपर के रैंक के है तो 60 साल के ऊपर आपको रिटायरमेंट कर दिया जाता है। और ये सब परमानेंट भर्ती में आते हैं। नंबर 2 शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन में क्या होता है कि इसमें 10 से 15 साल ड्यूटी करनी होती है और जो भी है जब तक आप इसमें ड्यूटी कीजिएगा आपको सैलरी वगैरह जो भी है आपको सब कुछ मिलेगा। और 15 साल के बाद आपको रिटायरमेंट कर दिया जाता है और बाद में आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन दिया जाता है। इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन। फिर अब एक नया जो भी है वर्तमान में जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है बवाल जो है, अब सरकार ला रही है TOD यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी। यह क्या है इसको हम जानेंगे। यह एक प्रकार का इंटर्नशिप है जो है आपका टूर ऑफ ड्यूटी। यह एक प्रकार का इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप का मतलब ये हुआ कि आपको किसी खास काम के लिए और फिक्स समय के लिए बुलाया जाता है, इसे इंटर्नशिप कहा जाता है। समझ गए होंगे। इससे सेना जो है वो हमेशा जवान रहेगी। जैसे कैसे जवान रहेगी, ऐसे मान लीजिए अब किस साल में हम मान लीजिए 1 लाख बच्चों को भर्ती कर रहे हैं, फिर अगले साल 1 लाख बच्चों को भर्ती कर रहे हैं, फिर उसके अगले साल 1 लाख बच्चों को भर्ती कर रहे हैं, यानी कि 3 साल में हमने 3 लाख बच्चों को शामिल कर लिया है। और जो पहले 1 लाख बच्चों को भर्ती शामिल किए थे पहली साल, तो उसका तो भाई 3 साल हो जाएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, रिटायरमेंट कर देंगे और फिर अगले साल 1 लाख बच्चों को शामिल कर लेंगे। इससे क्या होगा, जिसको हम रिटायर करेंगे उसे पेंशन भी नहीं देना होगा क्योंकि हमने उसे 3 साल ड्यूटी कराया है और वह TOD के अंतर्गत बहाल हुआ है। और ऐसा करने से जो हमें पैसा प्रॉफिट होगा, जैसे कि हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में 1000 जवानों के ऊपर 10,000 करोड़ रुपए की बचत कैसे होती है TOD के अंतर्गत, हमने आपको पिछले वीडियो में क्लियर करा दिया था। तो इस पैसा को भारत सरकार अनेक प्रकार के नए नए हथियार, नए नए तकनीकी का मशीन, जवानों के लिए शूज, जवानों के लिए जो है क्या बोलते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट, जवानों के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, अनेक प्रकार के हथियार खरीदना चाहती है ताकि हमारा जो आर्मी है स्ट्रांग हो सके अन्य देशों के अपेक्षा। जैसा कि हम आपको बता दिए हैं कि TOD के अंतर्गत जो भी बच्चे बहाल होंगे वो कैसे होंगे, वे 18, 19, 20 और 21 साल के बच्चे होंगे। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 18 से 21 साल के बच्चे किशोरावस्था में कैसे होते हैं
ऐसे उम्र के बच्चों का शादी भी नहीं हुआ होता है और खून आपका जानते ही कैसा होता है, क्योंकि ऐसे बच्चों में जो राष्ट्रवाद होता है, देशभक्ति होती है, कूट कूट के भरी होती है। देखिए हर उम्र के जो लोग हैं जो सेना में हैं वो बहुत बहादुरी से लड़ते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो लोग का उम्र ज़्यादा हो जाता है वे सेना में नहीं लड़ पाते हैं। हर उम्र के लोग जो सेना में है वो बहुत बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन जिनका उम्र 40 से 50 हो गया है उन पे क्या होती है दोस्तों, जिम्मेदारियां होती है, उनके भी बाल बच्चे होते हैं, वो भी इंसान है, वो हमारे लिए लड़ते हैं। और जो 18 से 21 साल के बच्चे होते हैं उनको आप जानते ही हैं, न आगे नाथ न पीछे पगहा। चलिए दोस्तों, इसी वीडियो में मैं आपको भी बता दूं कि क्या टीओडी की वर्दी कैसी होगी। तो मैं आप बता दे रहा हूं कि जो टीओडी की वर्दी है इसकी वर्दी सेम टू सेम जैसा है वैसे ही इसकी वर्दी रहेगी। इस टीओडी में आपको रैंक भी दिया जाएगा, इस टीओडी में आपको सैलरी भी दी जाएगी, इसी टीओडी में आपको ट्रेनिंग भी कराया जाएगा और ट्रेनिंग जो है आपकी 9 माह के लिए ट्रेनिंग होगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पेंशन की सुविधा नहीं दी जा रही है और जो भी टोटल सुविधा है आपको इसमें दी जा रही है। शुरुआत में यह एक आंकड़ा आया है कि शुरुआत में 1000 जवान और 100 ऑफिसर को इसमें शामिल करना है टीओडी के अंतर्गत। इसी वीडियो में मैं आपको एक बात बता दूं कि आप एक नया नाम सुन रहे होंगे, अग्निपथ। क्या है अग्निपथ और क्या है अग्निवीर, क्या है दोनों में अंतर, क्या है अग्निपथ, क्या है अग्निवीर, क्या है दोनों में अंतर। तो देखिए भारतीय सेना में इंडियन आर्मी में शामिल होने की प्रवेश कराने की यह एक योजना है, कौन, अग्निपथ। और इस योजना के अंतर्गत जो भी व्यक्ति बहाल होंगे उनको हम अग्निवीर कहेंगे। और यह जो है फैसला केंद्र सरकार का है और यह 3 वर्ष या 5 वर्ष के लिए आपको इसमें रखा जाएगा और बाद में आपको निजी कंपनी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी कि निजी कंपनी जो भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं उसमें आपको शामिल कर लिया जाएगा। ये भी मैं इसी वीडियो में बात बता देना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके पूछा है क्या सर टीओडी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी क्या तीनों में लागू होने वाली है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ जो बच्चे एयरफोर्स और नेवी की तैयारी करते हैं उनका नाता टीओडी से दूर दूर तक नहीं है। वे इस उलझन में ना पड़े कि जो टीओडी है नेवी में और एयरफोर्स में लागू होने वाली है। यह सिर्फ और सिर्फ पहली बार इंडिया में भारतीय सेना में यानी कि इंडियन आर्मी में भारतीय थल सेना में इसको शामिल किया जा रहा है। दोस्तों अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी सरकारी रिजल्ट से संबंधित जानकारियां होती है इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले दी जाती है। जैसा कि हमने आपको टीओडी के बारे में सबसे पहले जानकारी पहुंचा रहे हैं। दोस्तों टीओडी से हानि क्या होने वाली है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। कुछ रिटायरमेंट ऑफिसर के मुताबिक यह जो टीओडी है बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि आर्मी का जो स्ट्रक्चर है इससे खराब हो सकता है और इस तरह के कदम जो भी देश ने उठाए हैं आज वह असफल का सामना कर रहे हैं, आज वह असफल है। जैसे कि छोटे देशों में जहां आर्मी के लिए वॉलंटियर ना हो वहां टीओडी लगाना अच्छा हो सकता है, लेकिन बट भारत जैसे देश में जहां बहुत बड़ी संख्या में युवा आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, इसे देखते हुए यह कदम कतई सही नहीं है। कुछ ऑफिसर्स के मुताबिक रूस में भी इसी तरह के कई शॉर्ट टर्म सैनिक सेवा में थे। आज इसी वजह से जो रूस है हार का सामना कर रहा है, क्योंकि एक युवक को एक्सपर्ट सैनिक बनने में कई साल लगते हैं और स्किल विकसित करने में भी काफ़ी समय लगता है और इस तरह के शॉर्ट टर्म आर्म्ड फोर्सेज में अच्छे नहीं चल सकते हैं। अगर ऐसा करना ही है, आपको टीओडी लगाना ही है, तो सबसे पहले आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में लागू करके इसे देखा जाना चाहिए, क्योंकि वही भारत को यंग और मोटिवेटेड आर्मी की जरूरत होती है। और यह बिल्कुल सही नहीं है यह कहना कुछ रिटायरमेंट थल सेना के जवानों का है।
दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह जो जानकारी है सभी युवाओं के पास जो की तैयारी करते हैं उनके पास यह जानकारी पहुंच जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।